Good morning, students. This is your English literature class, and today I am going to teach you section 2. This is a poem. The poem about the sacrifice and suffering of mothers and the ignorance and negligence of sons, daughters about their parents. The poem is very emotional, very emotional. Generally, in our society too, our mother born us, जन्म देती है. For 9 months, she bears a lot pain. कितना कष्ट होता है उसे, कितना दर्द होता है, दुख होता है. After our birth, she sacrifices her rest, comfort, funds, and everything for ours. मेरे जन्म के बाद हमारे आराम के लिए, हमारी सुविधा के लिए अपना वो सब कुछ त्याग देती है, अपना शौक त्याग देती है, अपना आराम त्याग देती है, अपना विश्राम त्याग देती है. She cares throughout the day. She spends hundreds sleepless nights for our sweet dream. Sometimes she stays hungry, empty stomach to fill our hunger. She stays thirsty to quench our thirst. रात रात भर जगे हुए रहती है हमारे नींद के लिए, हमारे हेल्थ के लिए वो अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है. कभी कभी तो भूखे सो जाती है अपने बच्चों को पेट भरने के लिए. In spite of all this, she never complains. She never claims. कभी कोई कंप्लेन नहीं करती है, शिकायत नहीं करती है. She remains soft whole life to us. हमारे प्रति वो काइंड बनी हुई रहती है. There is no bond of affection in our mothers for us. स्नेह का, ममता का, प्यार का कोई सीमा नहीं होता है उनमें, माँ में. तो ये पोएम काफी इमोशनल है, काफी इमोशनल कर देने वाले. और यू शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए, डू वी परफॉर्म आवर ड्यूटी टू आवर पेरेंट्स, आवर मदर्स परफेक्टली फॉर देयर सेटिस्फैक्शन. उनकी संतुष्टि के लिए क्या हम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं? नो, वी ऑलवेज क्लेम्स, वी ऑलवेज कंप्लेन, बट नेवर ट्राई टू सेटिस्फाई हर. हमेशा उनसे शिकायत करते हैं, हमेशा उनके प्रति बैड बिहेव करते हैं, लेकिन कभी भी उनको संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करते. तो द लेसन इज अबाउट द सैक्रिफाइस, त्याग, बलिदान, डिवोशन, डेडिकेशन, suffering of our mothers
फॉर अस, हम लोगों के लिए कितना त्याग करती हैं, कितना बलिदान करती हैं, कितना कष्ट उठाती हैं, कितना समर्पित होती हैं हमारे प्रति, और हम उनके प्रति कितने नकारात्मक विचार रखते हैं, कैसे उन्हें इग्नोर कर देते हैं, कैसे उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं। When they need us very much, जब उन्हें हमारी आवश्यकता होती है, we don't care her, we don't care them. What a panic situation is that? कैसा पैनिक सिचुएशन। सोचो और अपने माँ के प्रति अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करो, कर्तव्य का निर्वहन करो। मैं हमेशा कहता हूं, डू वट एवर यू लाइक, डू वट एवर यू लाइक, बट नेवर हर्ट द हार्ट ऑफ योर मदर। अपनी माँ का दिल कभी मत दुखाओ, ऐसी माँ होती है। अरे इंडियन कल्चर में तो माँ की इंपॉर्टेंस इतना है जिसके समान कुछ नहीं है। इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो रिलेशन लाइक द रिलेशन ऑफ ए मदर एंड हर चिल्ड्रन। ये मोस्ट वैल्यूएबल है, इसका कोई कीमत नहीं है इस संबंध का। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये राम ने भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ तो स्वर्ग से भी महान होती है। किसी भी धन दौलत संपत्ति से माँ महान होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। धन दौलत संपत्ति के पीछे अपनी माँ के सारी कामनाओं का, सारी आकांक्षाओं का, सारी ममताओं की हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। सो द सेक्शन इज वेरी इमोशनल। नाउ कम ऑन द टॉपिक अ लविंग हार्ट। A loving heart, who mother, माँ का ही हार्ट है, कभी भी अपने बच्चों के लिए हमेशा उसमें प्यार भरा हुआ रहता है, अफेक्शन भरा हुआ रहता है। So, can we ever understand the pain our mother had in giving us birth? क्या हम लोग कभी वो समझते हैं, समझ सकते हैं उस दर्द को, उस कष्ट को जो हमारी माँ सफर करती है हम लोगों के जन्म देने में? इन मूवीज ओनली शो अ फ्यू स्क्रीम्स एंड अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन दिस अर्थ। वो बताता है कि सिनेमा में जब कभी आप देखते होगे वो जन्म देने वाली माँ को, जो जन्म देती है माँ, तो माँ की कुछ स्क्रीम्स, चिल्लाहट, दर्द भरी आवाज, बस उतना है। और उसके बाद एक बच्चा पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, आ जाता है। लेकिन 9 मंथ्स के दौरान हमारी माँ क्या सेक्रीफाइस करती हैं, क्या सफर करती हैं, उसको हम लोग तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि कोई बेबी गर्ल मदर नहीं बन सकती। माँ की सेक्रीफाइस को केवल माँ ही जानती है, माँ के सफरिंग को केवल माँ ही जानती है, माँ के अफेक्शन को केवल माँ ही समझ सकती है। नो वन कैन डिस्क्राइब what a mother goes through, yet she is so magnanimous, patient and gentle, that is true. कोई भी नहीं वर्णन कर सकता है माँ की ममता से, चाहे जितना भी कष्ट सह ले माँ, चाहे जितना भी कष्ट सह ले, लेकिन वो कभी दुखी नहीं होती है अपने बच्चों की तरफ से। ऑलवेज स्टेज काइंड, ऑलवेज स्टेज जनरस, ऑलवेज स्टेज फुल ऑफ अफेक्शन। हमेशा उसके हृदय में प्यार भरा हुआ रहता है, दुलार भरा हुआ रहता है, ममता भरी हुई रहती है। कोई कंप्लेन नहीं अपने बच्चों से करती है, हमेशा धैर्यशील रहती है, सुशीला रहती है, और बच्चों से कोई शिकायत नहीं होता है। इन सारी बातों का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में आपके पास अगर बुक्स होगा आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, अगर नहीं बुक्स है तो बुक्स अवेलेबल हर हाल में करा लेंगे। अदरवाइज वीडियो का लाभ उतना नहीं मिल पाएगा जितना बुक्स के साथ, क्योंकि क्लासरूम प्रोग्राम में भी विदाउट बुक्स अ टीचर कांट टीच यू वेरी मच, एंड यू कांट अंडरस्टैंड द लेक्चर ऑफ योर टीचर विदाउट बुक्स। इफ यू हैव बुक देन यू कैन अंडरस्टैंड मोर सेंसिटिवली, more correctly
each and every fact. So you must have books. Thank you very much.